Namaskar, Sat Sri Akal, and a very happy 2024 to you. So, I'm your host and your coach today, uh, Umesh Sethi, and I've been a career coach for some time. And it's the new year, so first of all, uh, I think everybody is looking for a bright career. So, let me start by a joke related to hiring, and then we'll get down to more serious stuff because today we are going to discuss about how you can uh, through some small hacks which will probably not take more than 15 to 20 minutes, you can ensure that your CV gets shortlisted. Probably the percentage of time your CV will get shortlisted will increase by 20 to 30% very easily, and the getting that dream job will not be far away. But yeah, the joke first, like I said. So the joke goes like this. uh, एक वेल नोन हैकर, एक वेल नोन आईटी हैकर, एथिकल हैकर को एक इंटरव्यू में वो आते हैं, तो उनसे जो रिक्रूटर होता है वो पूछता है, सो टेल मी व्हाई डू यू आर सो राइट फॉर दिस जॉब, एंड द गाय सेज, आई डोंट रियली नो, बट आई हैक्ड योर कंप्यूटर एंड इनवाइटेड माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू. So I know it's not the greatest best of jokes, but let me tell you that right now getting shortlisted is not easy. So this was a joke, but getting shortlisted is not easy. To get shortlisted, uh, typically recruiters use AI today, and if they don't use AI, they don't have a lot of time. They will very go quickly go through your CV, and uske basis pe they will judge you, and within 10 seconds they make the decision. And by the way, let me now speak with Hindi also, because मेरी ये थिंकिंग है कि जस्ट यू नो आई नीड टू कम्युनिकेट इन हिंदी. मेरे को हिंदी में बात करना ठीक लगेगा, ताकि मेरी बात हर मेरे दोस्त तक पहुंचे और वो ये समझ पाए कि अपने सीवी को, अपने इंटरव्यू स्किल्स को वो कैसे बेटर कर सके. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक रिक्रूटर जब आपका सीवी देखता है तो उसमें एक एक की सेक्शन होता है जिसको कहते हैं प्रोफेशनल समरी. और अगर आपकी प्रोफेशनल समरी से उसे ये लगता है कि आप उस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट हैं, तो इन मोस्ट केसेस यू विल गेट द शॉर्टलिस्ट. जॉब और आपकी प्रोफेशनल समरी का जो मैच होना चाहिए, अगर वो काफी अच्छा है, सो दैट इज वन ऑफ द की स्टेप्स टू गेट शॉर्टलिस्टेड. एंड टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट. इसके लिए हम एक जॉब का एग्जांपल लेंगे. क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने यंग प्रोफेशनल्स, यंग फ्रेंड्स का की हेल्प करना चाहता हूँ, और उनकी कैरियर ग्रोथ में इनपुट देना चाहता हूँ, तो विल टेक अ जॉब जो कि प्रॉब्ली लाइक 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस की कैंडिडेट के लिए है. एंड वी विल सी कि हाउ यू कैन इंश्योर कि आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड हो, एंड हाउ यू कैन मूव अहेड विद दैट. So for that, let me share my screen, and we'll just get started quickly. I hope you guys can see my screen. इसमें naukri.com का एक जॉब है. The job is for a BDE, typically 2 to 3 years, and अगर आप सैलरी देखो तो सैलरी is quite good. This is one of those jobs जिसमें आपको एक अच्छा सैलरी का रेंज दिख रहा है, 6 to 10 lakhs का. और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है और प्रेफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल. तो दो चीजें होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रेफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल. पहला होता है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. दूसरा है कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट और व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन द कैंडिडेट दैट दे आर लुकिंग फॉर. क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कैंडिडेट में, और फिर कुछ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन. एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा भी होता है टाइम्स के कंपनी सिर्फ आपको जॉब डिस्क्रिप्शन ही देंगी, लेकिन अगर एक कंपनी ये दोनों सेक्शन दे रही है तो दैट इज क्वाइट गुड. दैट मीन्स द कंपनीज HR has used some brains and has tried to provide a very good level of details. So अब इसके साथ नॉर्मल प्रोसेस में आप जाएंगे, आप अपना CV naukri.com में होगा. अगर कुछ लोग तो ऐसे उसे अपडेट भी नहीं करेंगे.
ये एक स्टैटिस्टिक है कि 47% ऑफ द पीपल फेल इन एन इंटरव्यू और बिकॉज दे हैव नॉट रिसर्च ऑन द कंपनी, दे हैव नॉट रिसर्च ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, अपने कंपनी के बारे में एक तो रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, एक अपना सीवी अपडेट रखना. चलिए, आपने सीवी अपडेट भी रखा तो आप अपना जो भी आपका एक स्टैंडर्ड सीवी होता है वो आप naukri.com से पोस्ट कर देंगे, जॉब में अप्लाई कर देंगे. बट द बेटर वे और रादर द मोर ऑप्टिमम वे इज कि आप अपने सीवी को उस जॉब प्रोफाइल से रिलेट करके बनाएं. और उसको करने का तरीका क्या है, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं, विच इज आज की डेट में हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है चैट जीपीटी. सो लेट्स सी वेरी क्विकली हाउ वी कैन डू दैट. तो अब मैं आपको एक चैट जीपीटी पे दिखाता हूँ कि ये चैट जीपीटी का कंसोल है. इसमें लॉग इन करने के लिए चैट डॉट डॉट ओपन एआई पे आप जाएंगे. एंड अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आपका गूगल के थ्रू लॉग इन हो जाएगा. और उसमें लेफ्ट बार पे न्यू चैट आप खोलिए. न्यू चैट में चैट जीपीटी इज लाइक अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरफेस, जिसमें आप अपना कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स डालेंगे. आई थिंक मेनी ऑफ यू विल ऑलरेडी नो इट, बट जस्ट टू गिव गिव वेरी क्विक आइडिया. और स्मॉल टास्क जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको ये बहुत क्विकली कर लेता है. तो इसको हम इस आपके लिए फॉर योर रिक्रूटमेंट, फॉर गेटिंग रिक्रूटेड एंड एज अ कैंडिडेट, हाउ यू कैन यूज, इसको हम देखते हैं. सो दिस इज अ वेरी नाइस हैक और ट्रिक दैट वी हैव, that we will go to the job and we will copy the job description and the candidate profile. This is enough. We'll go back to chat gpt. चैट जीपीटी को यूज करने के लिए हम एक इसमें रिक्वायरमेंट डालेंगे. इस रिक्वायरमेंट्स के हमें क्या चाहिए उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं. सो विल पुट अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी कि मुझे आप ये बताइए, और उस पर ऐड करके चैट जीपीटी यहाँ पे अपना आंसर जनरेट करेगा. तो इट सीम्स वेरी सिंपल कि आपने एक रिक्वायरमेंट डाली, पर उसको एक फ्रेम करने का तरीका होता है. तो लेट्स लुक एट टिपिकली फॉर दिस काइंड ऑफ केस व्हाट वी विल डू. ओके, सो लेट मी टाइप इट. ये आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी बता दूंगा, बट लेट मी क्विकली टाइप इट. तो इसमें हमने क्या लिखा, बिलो इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि नीचे हम इसके जॉब डिस्क्रिप्शन और कैंडिडेट प्रोफाइल डालेंगे जो इनपुट होगा चैट जीपीटी को. और उसमें हमने उसको जो मेन कमांड दिया है वो कि एक्ट एज अ रिज्यूमे राइटर. यही है जो इसका की है, या जो इसको कहते हैं हार्ट ऑफ द मैटर, कि आपने उसको कहा कि एक्ट एज अ रिज्यूमे राइटर और जनरेट मी दिस. और इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने उसको ये भी बता दिया कि कितने वर्ड्स जनरेट करें. बिकॉज हम प्रोफेशनल समरी जो भी होता है सीवी में, वो एक क्रिस्प 3 to 4 लाइन की स्टेटमेंट होती है. इट्स नॉट लाइक अ essay. एंड रिमेंबर, सम पीपल में नॉट हैव प्रोफेशनल समरी. सो अगर आपके सीवी में प्रोफेशनल समरी नहीं है, आपको वो जरूर डालनी चाहिए. एंड प्रोफेशनल समरी और ऑब्जेक्टिव
दो अलग चीज होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इट्स द सेम थिंग एज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव जो होता है सीवी का, दैट इज व्हाट यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। और प्रोफेशनल समरी इज आपने आज तक क्या अचीव किया, या आप क्या हो, या हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। सो ये दोनों चीजें ही अपने में क्वाइट इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, हमने ये उसको कहा, और सेकंड चीज हमने उसको ये कही कि हमें एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स भी दीजिए जो मैच कर रही हो जॉब डिस्क्रिप्शन और कैंडिडेट प्रोफाइल में। ये क्यों जरूरी है, आई विल कम टू दैट, बट लेट अस नाउ प्रेस शिफ्ट एंड एंटर। एंटर अगर आप दबाएंगे तो ये प्रॉम्प्ट को वो कंप्लीट समझ के चैट जीपीटी इस पे एक्ट कर देगा, इसलिए हम दबाते हैं शिफ्ट एंड एंटर। शिफ्ट एंड एंटर से न्यू लाइन स्पेस आ जाता है। और ये मैंने कॉपी कर रखा था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा दैट इट इज नो ठीक है। प्रेफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल है ये, और इसके ऊपर ये है जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, सो आई एम डन। आई कैन प्रेस दिस और आई कैन जस्ट प्रेस एंटर। ओके, हे प्रेस्टो, लाइक मैजिक यू आर गेटिंग द डिटेल्स। और ये लेफ्ट में उसने यहाँ पे चैट चैट को एक लेबल भी दे दिया, एक टाइटल भी दे दिया। और ये देखिए, ये आपकी कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई। और ये आपका प्रोफेशनल समरी, रिजल्ट ड्रिवन मार्केटर विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन जनरेटिंग सेल्स। सो इट्स लुकिंग क्वाइट प्रोफेशनल कि आप बता रहे हो आप रिजल्ट ड्रिवन मार्केटर रहे हैं। और ये है, ये डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो अपनी कुछ और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, या उसको मेजरेबल क्वांटिटी भी डाल सकते हैं कि भाई इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल जनरेटिंग सेल्स एंड कल्टिवेटिंग अकाउंट क्लाइंट रिलेशनशिप्स, तो इंक्रीज सेल्स बाय 20% ईयर ऑन ईयर, जो भी है, मतलब जो आपके हैं। बट दिस विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि आपने सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स कवर कर ली। एंड उसके अलावा आपके पास कीवर्ड्स भी आ गए। ये कीवर्ड्स आपकी नॉट ओनली आपकी रिज्यूमे में, बट ऑल्सो इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करते हैं। बिकॉज ये जो है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो एक कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू नो और टू यूज when he's talking about this specific industry or this specific kind of job. So I think, बट इसमें एक इशू है। और इशू ये है कि कुछ लोगों को चलो जी कीवर्ड्स मिल गए, बट कभी भी अगर उनको उस कीवर्ड्स का रेफरेंस आया इंटरव्यू में या बात की गई, तो उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। सो टू अवॉइड दैट, देयर इज वन मोर हैक दैट वी कैन डू, एंड आई विल सजेस्ट आप ये करिए। सो वी विल से टू चैट जीपीटी, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखिए कि चैट जीपीटी में अगर आप कुछ एक फ्लो में काम कर रहे हैं, तो उसको आप रेफरेंस दे सकते हैं जो उसने पहले ही किया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फॉर द अबव लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और उसको मैंने कहा प्लीज प्रोवाइड अ वन लाइन, एंड अगेन लाइक मैजिक चैट जीपीटी इज गोना जनरेट, और ये जनरेट कर दिया है। और व्हाट इज आरएफपी? आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, एंड आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सो आपको सारी डिटेल क्रिस्पली मिल गई कि क्या चीज क्या है और उसको किस बेसिस पे आप कहाँ यूज कर सकते। सो गाइस, this will really help get your CV shortlisted. And then there is one more thing I'm going to tell you. It's the new year. So what I'm telling you, by the way, आई थिंक ये बड़े बड़े जो कोचेज हैं, कोर्सेज हैं, उसमें वो पता नहीं किस पॉइंट ऑफ टाइम अब में जाके ये चीज बताते हैं। ये मैं आपको पहले ही दिन साल के जो दो तीन हैक्स बता रहा हूँ, दे विल रियली हेल्प यू। सो नाउ आई कम टू द कीवर्ड्स हो गए, अपना प्रोफेशनल समरी हो गया, एंड नाउ द थर्ड हैक। थर्ड हैक इज द कवर लेटर। आप कवर लेटर के बारे में जानते होंगे कि कभी कभी आपको जब भी एप्लीकेशन डालनी होती है जॉब की, तो कवर लेटर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए और ना भी दिया जाए, तो कवर लेटर अगर आप डालेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली बी क्वाइट पॉजिटिव। एंड कवर लेटर इज अगेन क्रिस्प, स्मॉल,
letter expressing your interest and just summarizing what you are, and probably 150, 200 words, something like that. So what we will say again to ChatGPT is, प्लीज लिखे ना लिखे, प्लीज इज एटिकेट। एंड अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी एटिकेट दिखा रहे हैं तो एक अच्छी बात ही है। तो प्लीज जनरेट। तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को वही लिखा कि जो भी हमने ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन कैंडिडेट प्रोफाइल प्रोवाइड किया है उसके लिए एक प्रोफेशनल कवर लेटर प्रोवाइड करें। लेट अस सी। सो ये आपका कवर लेटर आ गया। डियर सेकंड, डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय कीन इंटरेस्ट इन जॉब। ये आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, कंपनी और जॉब टाइटल विद द रोबस्ट बैकग्राउंड एंड ऑल दिस। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जहां जहां पे कुछ रिप्लेस करना है वो ध्यान रखिएगा एक तो। और दूसरी चीज ये है कि ब्लाइंडली चैट जीपीटी को प्लीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार प्रूफ रीड जरूर करिए। उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि एक सेंटेंस को आप चेंज करके कुछ बेटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई मेजरेबल अचीवमेंट है, आपने लास्ट ईयर अपनी सेल्स 20% इंक्रीज की जबकि एवरेज कंपनी में 10% इंक्रीज हो रहा था या ऐसा कुछ है, तो वो जरूर डाल। मेजरेबल मैट्रिक्स कहीं पे भी आप डालोगे दैट विल बी डेफिनेटली मच बेटर। और यहाँ पे नेम वेम डाल के आप इसको कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट। एंड ऑलवेज अगर आपका कुछ अच्छा चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स आता है तो उसको अपवोट भी करिए, उससे उसकी मशीन लर्निंग में हेल्प होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और उससे पता चलता है कि ही इट्स ऑन द राइट ट्रैक और द रॉन्ग ट्रैक। और सिमिलरली अगर कुछ वो ऐसा जनरेट कर रहा है जो इतना प्रॉपर नहीं है तो यू कैन डाउनवोट इट। So guys, this was a small like 15-20 minute session which I did just to start you off। नया साल है, आप लोग बिल्कुल शाइन कर सकते हैं 2024 में। आपकी इनकम लेवल्स, आपकी सैलरीज 100% इंक्रीज हो सकती हैं। आपको एक ड्रीम जॉब एमएनसी में मिल सकती है। कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया है, दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द मास्टर क्लास एंड कोर्सेज। एंड जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट, like it's less than a cost of a pizza, that you can get that master class and then you can understand कि आगे आपको क्या हेल्प मिलनी। आई थिंक फ्रेंड्स और आपकी फैमिली चाहते हैं कि आपको अच्छा जॉब मिले, आपने आगे अपने दोस्तों के सामने भी और आगे इस साल में भी आगे ग्रो करना है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ना छोड़ें। और कुछ केसेस में तो आई थिंक वी आर आल्सो ऑफरिंग मे बी लिमिटेड टाइम फ्री ऑप्शन फॉर द मास्टर क्लास। सो डेफिनेटली यूज दिस ऑप्शन, मेरे साथ या किसी और के साथ, जिसके साथ भी आपको लगे अपने करियर को आप ग्रो करिए। और इस साल आई होप एंड विश फॉर यू the best growth in your career and keep shining. That's me signing off, and I'll be back again with more videos. Thank you. Bye. Bye.